सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आप ही जैसे दोस्त के द्वारा कि जो हमारा चिमनी होता है उस चिमनी का जो कलर है वो रेड और वाइट स्ट्रिप में क्यों होता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो यहाँ पर ये पूछा ही जाता है अक्सर। तो इसके पीछे आप सिंपली जो रीजन आप सुनते होंगे कि जो विजिबिलिटी होती है यानी वो अच्छे से दिखाई दे सके, इसलिए इसका यूज जो है इस कलर का यूज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपका जो है ये कलर का चॉइस क्यों किया जाता है, क्यों इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, रेड और वाइट की ही विजिबिलिटी जो है वो हाई क्यों होती है। तो इसका भी बेसिक फंडा जो है हम लोग समझेंगे और साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर भी डेंजर साइंस जो होते हैं वहाँ पर सिंबल के तौर पे रेड कलर का ही चॉइस किया जाता है। तो इसके पीछे भी जो रीजन है हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन ये था कि जो हमारा चिमनी होता है उसकी जो कलर है वो रेड और वाइट स्ट्रिप में क्यों होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कलर है, यानी कि यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण रीजन होते हैं, एक रेड लाइट के लिए और एक वाइट लाइट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेड जो हम लोग लाइट देते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखिए हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक चैप्टर होता है लाइट, और लाइट में हम लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो पीछे में आपको ये डायग्राम दिख रहा है इसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब हमारा जो सिंपल लाइट होता है व्हाइट लाइट, जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो जो लाइट है वो 7 जो है वो डिफरेंट कलर में विभाजित हो जाता है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर कहा जाता है, ठीक है। वो कलर का एक कोडिंग है। तो ये जो 7 कलर में विभाजित हुआ तो उसमें देखिए आप जो रेड कलर होता है तो वहां पर आपको एक टर्म मिलेगा वेव लेंथ। तो जो रेड कलर का जो वेव लेंथ होता है वो हाई होता है। इस डायग्राम में देखिए कि डिफरेंट कलर का यहाँ पर वेव दिया हुआ है। तो देखिए ऊपर में जो रेड कलर का जो वेव लेंथ है वो हाई है, बाकी जो नीचे का जो कलर जो है उसकी वेव लेंथ जो है वो कम होती जा रही है। आप ऊपर का रेड कलर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसकी जो वेव है, जो दो वेव के जो बीच में आप दूरी देखेंगे तो वहां पर आपको दूरी जो है वो ज्यादा दिखेगा, और बाकी सब का जो आप नीचे जैसे जैसे जाएंगे कलर का तो आपका जो ये वेव का जो दूरी है दो वेव के बीच में वो दूरी जो है वो कम होती जाएगी, कंप्रेस होता हुआ आपको दिखेगा। तो जिसकी वेव जो है उसकी दूरी अगर ज्यादा होगी यानी कि उसकी वेवलेंथ जो है अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा दूरी जो है वो ट्रेवल कर पाएगी। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो आदमी है, एक आदमी जो है वो लंबा स्टेप करके चल रहा है, ठीक है, और दूसरा आदमी है वो छोटा छोटा स्टेप करके चल रहा है। तो कौन ज्यादा दूरी ट्रेवल कर सकता है? तो जो लंबा स्टेप ट्रेवल कर रहा है, जो लंबा स्टेप मार रहा है वही जो है वो ज्यादा दूरी ट्रेवल कर पाएगा। तो यहाँ पर रेड के साथ वही हो रहा है, उसकी जो वेवलेंथ है वो हाई है, वो लंबा उसका स्टेप है, तो इस वजह से वो ज्यादा दूरी जो है वो ट्रेवल कर पाएगा। अब अगर ज्यादा कोई कलर दूरी ट्रेवल करता है यानी कि अगर किसी कलर का ज्यादा वेवलेंथ होता है तो इसका हमें फायदा क्या है कि वो कलर जो है वो काफी दूर से ही हमें हाई विजिबिलिटी हो जाएगी। अगर हम दूर से ही देख लेंगे ना उस कलर को तो आपको जो है वो आसानी से दिख जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पावर प्लांट होता है तो उसमें कोई अगर हाईएस्ट पार्ट है तो वो चिमनी ही होता है। चिमनी काफी हाई तक डिजाइन किया जाता है। तो ऊपर में हो सकता है कोई विमान जो है वो जा सकता है, कोई हेलीकॉप्टर जा सकता है, कोई हवाई जहाज जा सकता है। तो वो जो पायलट होते हैं उनको आसानी से जो है वो चिमनी दिख जाए, इसलिए वहां पर रेड कलर यूज किया जाता है क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो हाई होती है। तो ये एक जो है वो इंपॉर्टेंट रीजन है रेड कलर के पक्ष में। दूसरा रीजन क्या है जो व्हाइट कलर के पक्ष में लिया जाता है कि व्हाइट कलर जो होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो काफी अच्छी होती है, जिसके वजह से वो जो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है, जो किरणें होती है, उसको वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाती है। तो अगर वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएगी तो इससे क्या फायदा होगा कि जो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी कि चिमनी का जो हमारा आउटर जो सरफेस होता है उसको वो कूल बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया व्हाइट कलर के पक्ष में। साथ में व्हाइट कलर इसलिए भी दिया जाता है कि रात में क्या होता है कि रेड कलर जो होती है उसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, जो कलर पेंट किया हुआ रहता है चिमनी के ऊपर। तो इसलिए व्हाइट कलर भी दिया जाता है ताकि आपका जो रात में जो पायलट है वो व्हाइट कलर को देख के समझ जाए कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन है और वो वहां से अपना रास्ता जो है वो चेंज कर सकता है।
साथ में आप देखेंगे कि रात में और विजिबिलिटी अच्छा हो सके इसलिए चिमनी के ऊपर जो होता है वो रेड लाइट दिया रहता है, आपको रेड लाइट ब्लिंकिंग करता हुआ मिलेगा, जिसको एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट भी कहते हैं। तो वहां पर भी रेड लाइट देने का रीजन यही है क्योंकि उसकी वेवलेंथ हाई होती है, जिसकी वजह से जो भी पायलट वहां से अगर गुजरते हैं तो उनको आसानी से दिख जाए और वहां पर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या दुर्घटना वगैरह ना हो। ठीक, तो ये जस्ट फॉर सेफ्टी और हाई विजिबिलिटी के लिए होता है। साथ में आप देखेंगे कि रेड और व्हाइट का ही कॉम्बिनेशन क्यों, तो आप पीछे डायग्राम में देखिए रेड और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक हाई विजिबिलिटी प्रदान करता है। आप पीछे डायग्राम में आप देख सकते हैं बाकी सब कलर के साथ रेड का उतना मिक्सिंग जो होता है उतना फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन जो व्हाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा फोकस कर पा रहा, तो हाई विजिबिलिटी हो सके इस वजह से भी रेड और व्हाइट का जो है कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से हमारा जो चिमनी होता है उसकी जो कलर है वो रेड और व्हाइट कलर में दिया जाता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको काफी अच्छे से मिल गया होगा। साथ में आप देखेंगे कि जहां पर भी डेंजर साइन होता है तो वहां पर सिंबल के तौर पर रेड कलर का ही यूज किया जाता है। जैसे आप रोड क्रॉसिंग देख लीजिए, रेलवे क्रॉसिंग देख लीजिए, तो वहां पर भी रेड कलर का यूज किया जाता है। उसके पीछे भी रीजन वही है क्योंकि उसकी वेवलेंथ हाई होती है, दूर से ही उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो आसानी से हमें दिख जाए, इसलिए वहां पर रेड कलर का यूज किया जाता है। तो आई होप कि इसका आंसर जो है आपको काफी अच्छे से मिला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।